हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइटर। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल। आज के वीडियो में दोस्तों हम एफएक्यू लेने वाले हैं मीटियोर 350 का। आपसे मैंने पहले ही एक पोस्ट में पूछा था कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर का प्लानिंग कर रहा हूं, तो मीटियोर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं हूं ऑनर मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्राउन का ऑनर, और मोर देन 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं रिपीटेडली जो आपने पूछा है, उन सभी का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। तो आज इस वीडियो में उन सब का आंसर मैं एक एक करके देने वाला हूं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, प्लीज लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ममित कुमार नाइक का। आई फाउंड टू लिसन द इंजन इज हिट ड्यूरिंग अबव 60 स्पीड एंड हर्ट टू लेग्स, इज दिस ट्रू? मतलब हीटिंग इशू। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को चूज करने का मेरा रीजन ये है कि सच में हीटिंग इशू मुझे महसूस हो रहा है। मोर देन 750 किलोमीटर मैंने चला लिया इस बाइक को और सच में मुझे भी हीटिंग इशू लग रहा है। वैसे लेग को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन हीटिंग इशू मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी गया हूँ इस बाइक पे, लेकिन लेग पे कोई हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा ही चला रहा हूँ मैं। मतलब कि अगर 2-3 किलोमीटर ही चला दे रहा हूँ धीरे धीरे स्पीड पे तो भी बहुत ज्यादा हीट हो रही है बाइक। तो हीटिंग इशू है। इन फ्यूचर देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। मुझे लगा था कि फर्स्ट सर्विस के बाद सही हो जाएगा, नई बाइक है, लेकिन हीटिंग इशू मुझे लग रहा है, ये सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सोविक बनर्जी दी का। इज द बुकिंग अमाउंट एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी आपने बुकिंग किया होगा अमाउंट वो सभी एडजस्ट हो जाएगा जब आप इस बाइक को लेने जाएंगे तो। सागर राज नायक, मेटियोर की 1000 लाइट बाइक चलाते हुए ऑन कर सकते हैं? यार बिल्कुल ऑन कर सकते हैं, चलाते हुए बिल्कुल आप बाइक की 1000 लाइट को ऑन करके चला सकते हैं बाइक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्षितिज शर्मा भाई, बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल होगा? बिल्कुल 100% रिफंडेबल होगा अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हो तो। नेक्स्ट सौम्यदीप साहा, सर प्लीज टेल अस अबाउट द इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर इन द कंसोल। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया हुआ है दोस्तों। इंजन टेम्परेचर क्या है इसमें है, जब आप ऑन करते हैं तो दिखता है, लेकिन वो सेंसर है नहीं इसमें, तो वो काम नहीं करता, किसी फायदा का नहीं है। मैंने डिटेल में आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहां पे डिटेल में जाके आप देख लीजिए, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो किसी काम का नहीं है। ओके, प्रनील द्विवेदी, क्या मैं वारंटी क्लेम दूसरे स्टेट के रॉयल एनफील्ड, मतलब ये दूसरे स्टेट के हैं, क्या दूसरे स्टेट के रॉयल एनफील्ड शोरूम में जाके ये सर्विस करा सकते हैं या फिर इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इंडिया में कहीं भी हैं, आप किसी भी रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइए, वहां आप वारंटी क्लेम भी करा सकते हैं और अपने रॉयल एनफील्ड को सर्विस भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एस के निजाम, व्हिच ब्रांड इंजन ऑयल रॉयल एनफील्ड पॉड? ओके, वो पॉड करते हैं लिक्विड गन इंजन ऑयल, वो उनका खुद का लिक्विड इंजन ऑयल है जो रॉयल एनफील्ड खुद मैन्युफैक्चर करती है, और वो ड्रम से बड़े बड़े आते हैं। मैंने जो सर्विस वाली वीडियो बनाई है वहां पे उसमें दिखा है, बड़े बड़े ड्रम में वो सीधे उसमें से निकाल के इसमें सीधे पॉड कर देते हैं। और 15W50 का इनका इंजन ऑयल ग्रेड है। अगर तुमने पूछा वारंटी के ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर दूसरा कोई ब्रांड का हम इंजन ऑयल यूज करते हैं, तो बिल्कुल पड़ सकते हैं। अगर इंजन ऑयल की वजह से इंजन में कोई डिफेक्ट आया तो वो वारंटी आपकी रिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके पता कैसे चलेगा कि आपने दूसरे ब्रांड का यूज किया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, फंज अनलिमिटेड तमिल भाई, माइलेज का टेस्ट मैंने किया बिफोर फर्स्ट सर्विस, 39 का माइलेज मिला है। आफ्टर फर्स्ट सर्विस मैंने अभी तक माइलेज टेस्ट नहीं किया, लेकिन बिफोर फर्स्ट सर्विस आई बटन आ रहा होगा, 39 का माइलेज। ओके, अनिक घोष, आर यू फेसिंग एनी फ्यूल इंडिकेशन प्रॉब्लम? क्योंकि मेरे 2 मार्क्स से डायरेक्ट ब्लिंक करने स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल, फ्यूल इंडिकेशन में प्रॉब्लम आता है जब तक फ्यूल मतलब फुल रहता है या फिर फुल से थोड़ा ज्यादा फ्यूल रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है। जब लो फ्यूल होता है तो वो सेकंड जो बार है उसी से जब नीचे होता है सीधे ब्लिंक करने लगता है, और आपका ट्रिप एफ बीच में चालू भी हो जाता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा भी दिखा देता है, फिर कभी कभी ट्रिप एफ बंद भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये आपके साथ ही नहीं, वो हर मेटियोर की जितनी भी बाइक है सब में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुभयन विश्वास, हाउ मच वाइब्रेशन एट 100 kmph? वाइब्रेशन बहुत मिनिमम है, वाइब्रेशन बिल्कुल स्मूथ हो गया है बाइक, क्लासिक की तरह वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100 पे भी आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, बहुत कम। अभिनव भगत, कितने दिनों में मिला था डिलीवरी? ओके, मैंने 6 नवंबर को इसकी डिलीवरी कराई थी, 1 दिसंबर को शोरूम में आ गया, तो वहां से मुझे कॉल आ गया था, मैंने इसकी डिलीवरी ली थी 4 दिसंबर को। 25 डेज में इसकी आ गई थी बाइक मेरे डीलरशिप पे। ओके, नमन शर्मा, एक ही कमेंट में काफी सारे क्वेश्चन। माइलेज एट 100 kmph फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने चलाया नहीं है इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक। मेरी एवरेज स्पीड जो थी 39 की माइलेज मुझे मिला था, उसमें मेरी एवरेज स्पीड थी 70 to 80। तो ओके,
गुड फॉर सिटी एंड डेली राइड, यस बिल्कुल सही है, सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेली राइड बिल्कुल आप इससे कर रहे हैं, बिल्कुल कम्यूटर बाइक की तरह से यूज कर सकते हैं। कंफर्ट लेवल सबसे अच्छी है, जितनी भी इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक है उसमें सबसे अच्छी कंफर्ट लेवल इस बाइक में है, मैं डेफिनेटली ये पूरे अच्छे से बोल सकता हूँ। डज इट रियली नीड 6th गियर? क्रूजर बाइक है, बिल्कुल नहीं, 6th गियर की जरूरत नहीं है, 5th गियर में काम चल जाता है, मैंने जितना चला इस बाइक को, ये मेरा ओपिनियन है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है? अंडर पावर तो नहीं है, देखिए पावर चाहिए ना तो आप जावा ले सकते हो 26 bhp या फिर डोमिनार के लिए चले जाइए। अंडर पावर रॉयल एनफील्ड की बाइक रहती है, मतलब 350 cc और 20 bhp, अंडर पावर तो है ही, उसमें कोई डेफिनेटली कोई बोलने वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सिटी राइड के लिए सही है? भावेश बिल्कुल सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षा सजन, ब्रो व्हाट इज टॉप स्पीड आफ्टर फर्स्ट सर्विस? भाई मैंने टॉप स्पीड चेक ही नहीं किया अभी तक, मैक्सिमम मैं गया हूं तो 90 तक, इससे ज्यादा मैं कोई टॉप स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में राइड नहीं करता हूं, तो सॉरी, लेकिन जितने यूट्यूब वीडियो देखा है दूसरे यूट्यूबर का उसमें मुझे दिखा है कि 120 प्लस ये चली जाती है भाई। ओके, बिहारी ट्रेवलर, एक ही कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन, विच वेरिएंट इज वैल्यू फॉर मनी? मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लीजिए, आई बटन पे है। मेरे ख्याल से फायरबॉल इज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और अगर आपके पास आपकी चॉइस है, बाकी आप स्टेलर ले सकते हैं, सुपरनोवा ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो वो आपका फायरबॉल है। अब क्यों, वो डिटेल वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। विच कलर लुक्स बेस्ट? भाई वो अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे ब्राउन कलर सबसे पसंद आई तो मैंने ये लिया। इज रियर सस्पेंसर आर रियली वेरी स्टेप? हाँ है। हाउ इज ब्रेकिंग? ब्रेकिंग इज एक्सीलेंट। इज स्पेस फॉर पिलियन इज रियली वेरी लेस? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल लेस नहीं है। कैमरे के पीछे मेरा भाई खड़ा है और वो बैठ के मेरे साथ बहुत लंबे टूर पे गया है, मतलब मोर देन 100 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम आया था क्या? नहीं। और पीछे ये बैक रेस्ट, ये कोई दिक्कत देता है क्या? नहीं। पीछे बैठने में बिल्कुल नहीं। वाइब्रेशन नहीं है। प्रणब घोष, बेस्ट स्पीड फॉर गुड माइलेज वाई द सिस्टम कंसोल सोच इको मोड? ओके, ये मुझे पता है, 70 की स्पीड पे अगर जा रहे हो आप, 70 75 और 5th गियर में हो तो इको मोड दिखाता रहता है, और उसी टाइम मुझे 39 का माइलेज मिला था। बेस्ट स्पीड है, इको मोड एकदम दिखाता है, और बिल्कुल एक स्पीड पे आप लेके जाइए, बढ़िया माइलेज आपको मिलेगा। ओके, अर्शदीप सिंह साइनी, रिजर्व फ्यूल 5 लीटर वाला इंडिकेशन कैसे काम करता है? सॉरी वीडियो में समझ नहीं आया। ओके, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है ट्रिप एफ का। देखिए, जब 50 लीटर का टैंक है, जब आपके टैंक में 5 लीटर बचता है तो वो लो फ्यूल इंडिकेट करने लगता है, और वहां पे आपके ऑडोमीटर, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ऑडोमीटर की जगह ट्रिप एफ आ जाता है, और वो ट्रिप एफ जाएगा नहीं, वो ट्रिप एफ चलता रहेगा, जिससे आपको पता चलता है कि मेरी माइलेज कितना दे रहा है, तो आपको पता चलता रहता है कि 5 लीटर में और कितना फ्यूल मुझे बच रहा है। तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, आई बटन पे आप जाके दे सकते हैं। प्रिंस चतुर्वेदी, ब्रो कितने दिन में ये विंडशील्ड आया है आपका? हाँ, विंडशील्ड देखिए, सप्लाई चेन का इशू चल रहा है रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ, तो मीटियोर के साथ हो सकता है कि जब भी आप कस्टमाइज करें कुछ एसेसरी आपके साथ ना आए। मेरे साथ मेरा विंडशील्ड नहीं आया, लेग गार्ड नहीं आया। विंडशील्ड कल मैंने लगवाया, मतलब 1 मंथ के बाद मुझे विंडशील्ड मिला है, जो बाद में आया, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिला सुपरनोवा के साथ। जो कस्टमाइज किया था मैंने लेग गार्ड, वो अभी तक नहीं मिला, वो भी किसी दिन आ जाएगा, तो शोरूम वाले मुझे कॉल करेंगे। चलिए, गौरव झा, एक क्वेरी, हाँ, लो स्पीड में इंजन हीट ज्यादा करता है क्या? हाँ, हो रहा है भाई। लेग गार्ड इंस्टॉल किया है तो सम गार्ड इंस्टॉल नहीं होगा क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं पिक आपको दे दे रहा हूँ। लेग गार्ड और सम गार्ड दोनों एक साथ लग जाते हैं बाइक में, वो पिक में मैंने भी देखा हुआ है, रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल पिक है। और कस्टमाइजेशन में ये बात सही है, जब आप सेलेक्ट करते हैं लेग गार्ड तो आप सम गार्ड नहीं सेलेक्ट कर सकते, और सम गार्ड करते हो लेग गार्ड नहीं लगा सकते, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं लग जाएगा, मैं जब आएगा सम गार्ड तो मैं भी देख लूंगा, लेकिन पिक है रॉयल एनफील्ड की, सम गार्ड लेग गार्ड साथ में लगा हुआ। सुभियन विश्वास, कमेंट ऑन हिडन प्राइस ऑफ रॉयल एनफील्ड की एक्सटेंडेड वारंटी। इट इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू बाय, विदाउट दैट दे डोंट सेल बाइक टू यू इन कोलकाता, इट्स अनटोल्ड ट्रूथ इन एवरीवन्स। बिल्कुल भाई, मेरे साथ भी ये हुआ है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की, बस मेरी मीटियोर ही नहीं, कोई भी आप क्लासिक भी लेने जाते हो जहां मेरा डीलरशिप है, तो वहां पे एक्सटेंडेड वारंटी कंपलसरी है लेना। आपको 4600 रुपीज आपको देना, पे करना ही पड़ेगा, वहां पे कंपलसरी है, तभी आपको बाइक मिलेगी। तो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, साथ आपकी, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है आपके रॉयल एनफील्ड शोरूम में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है एक्सटेंडेड वारंटी लेना, लेकिन यहाँ पे डीलरशिप तो दे रहे हैं, ये बात तो सही है, बिल्कुल हिडन ट्रूथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणब घोष, हाउ टू टेक केयर ऑफ द बाइक कलर?
सिरेमिक कोटिंग करा लो। वैसे टेफ्लॉन कोटिंग नाम के लिए मुझे दिया तो था, मतलब जब बाइक डिलीवरी ले रहा था 1100 उसका भी चार्ज किया कि टेफ्लॉन कोटिंग हो के आई है बाइक। अब पता नहीं वो लगता तो नहीं है टेफ्लॉन कोटिंग हुई है। आप सिरेमिक कोटिंग करा लो, बाइक का लेमिनेशन करा लो कलर के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। के रविकांत राव, सर जी अपने गाड़ी कब बुक की थी और मिली कब तक, क्या आपने आपसे बुक किया था? हाँ भाई, मैंने खुद बुक किया था 6 नवंबर, जिस दिन ये बाइक लॉन्च हुई थी। मेक इट योर ऐप पे जाके कस्टमाइज करके मैंने खुद बुक किया था 6 नवंबर को, और 1 दिसंबर की ये बाइक डीलरशिप में आ गई थी, और 4 दिसंबर को मैंने इसकी डिलीवरी ले ली थी। लगेज के लिए कैरियर लगेगा या नहीं? पंकज जायसवाल, भाई अभी के लिए ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड के बाद कोई एसेसरी नहीं है जिसमें आपको ये बैकरेस्ट और लगेज कैरियर साथ में मिले। लेकिन इन फ्यूचर जो आफ्टर मार्केट है वहां पे ऐसा आ सकता है कि आपको लगेज और कैरियर साथ में मिले। अभी तक तो नहीं है, जैसे ही आएगा मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको। और अभी के लिए बैकरेस्ट आ चुका है आफ्टर मार्केट, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमित सालुंके, मेरा कल फर्स्ट सर्विस है, मुझे बोला कि 1500 to 2000 के बीच पैसा लगेगा, फ्री सर्विस में इतना कैसे? हाँ भाई, फ्री सर्विस में आप जान लीजिए बस आपको 2 चीज चेंज होगी, एक है ऑयल फिल्टर, दूसरा है इंजन ऑयल। टोटल कॉस्ट मुझे लगा था 728, 570 के आसपास, कुछ 78 के आसपास फ्यूल का लगा था। 1.7 लीटर इसमें रिफिल करते हैं, और 150 के आसपास था ऑयल फिल्टर का। तो 728, 1500 बिल्कुल नहीं लगेगा, लेबर चार्ज नहीं लगता फ्री सर्विस में, 4 फ्री सर्विस है। आयुष ठाकुर, भाई कितने किलोमीटर बाद सर्विस होती है? भाई 500 किलोमीटर बाद फर्स्ट सर्विस होती है, उसके बाद 5000। अमित टांडल, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट भाई 5.8 है। तो उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, जितने भी होंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कुछ छूट गया हो तो। मुझे जितने मिले मैंने आप सबका आंसर देने की कोशिश किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।